कई पहलुओं पर संजय जी ने विस्तार से बात करी। मैं और दो चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा। मुख्य तौर पे अगर आप देखें और समझें कि शेयर मार्केट में गिरावट इसलिए आ रही है कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी है, शेयर मार्केट क्या है, उनके ही शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स, उनकी प्रॉफिट लगातार पिछले 4 क्वार्टर से गिरते जा रही है। और वो क्यों गिरते जा रही है? क्योंकि कोई निवेश ही नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देश में ऐतिहासिक लो पे है। ये एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, बहुत ही गौर करने वाला आंकड़ा है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा लेके जब मोदी जी आए थे, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देश में प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट था वो जीडीपी का 21% हिस्सा था। 2024 में आते आते कितना हो गया? मात्र 11%, आधा हो गया। ये कैसी अर्थव्यवस्था आपने चलाई? 21% जो कॉन्फिडेंस था, प्राइवेट इन्वेस्टर 21% इन्वेस्टमेंट करता था, वो 11% पे लेके आए। फिर बोले नहीं जी, हमें तो पूरा विश्व गुरु हम बना रहे हैं भारत को, देश की जनता, दुनिया के इन्वेस्टर्स आएंगे, भारत में निवेश करेंगे। तो एफडीआई का आंकड़ा सुन लीजिए, पिछले 10 सालों में क्या हाल हुआ है। 2014 में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे जीडीपी का 1.7% हिस्सा था, 1.7%। 2023 में यह गिरकर 0.8% हो गया, यह भी 50% गिरावट। तो ना डोमेस्टिक कंपनीज निवेश करना चाह रही है, ना फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करना चाह रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था अपने चंद कुछ दोस्तों के हाथ में दे दी। आप ये समझिए कि इन्वेस्टर जब आएगा तो क्या सोच के आएगा कि मुझे फ्री एंड फेयर एक रूल्स ऑफ द गेम होंगे, कानून होगा, अगर मैं कुछ अच्छा माल बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे, सरकार भी मुझे प्रोत्साहन देगी। यहां पे क्या हो रहा है? बस एक ही दोस्त को सब कुछ दे दो, कोल दे दो, माइनिंग दे दो, पोर्ट दे दो, एयरपोर्ट दे दो, सब कुछ एक ही अपने दोस्त को दे दो। और अगर गलती से भी कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है तो क्या होता है हाल उनका? उनके ऊपर सीबीआई और ईडी डाली जाती है। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे देश में जहां पर जो कंपनी, मैं एग्जांपल कुछ ही दूंगा, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, उनके ऊपर केंद्र सरकार ने रेड डाली। हुआ क्या? कुछ ही समय बाद अडानी सीमेंट ने उनको एक्वायर कर दिया। जीवीके ग्रुप, उनके ऊपर भी ईडी की रेड डाली गई। बंबई एयरपोर्ट में रेड डाली गई। हुआ क्या? जीवीके एयरपोर्ट का मेजॉरिटी स्टेक अडानी को दे दिया गया। इनकम टैक्स ने क्विंट, मीडिया भी इससे पीछे नहीं रहा है, क्विंट के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेट डाली गई, उसको भी अडानी ने एक्वायर कर दिया। नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट, उस पर भी आईटी की रेड हुई, कुछ समय बाद अडानी पोर्ट ने उसको एक्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया देख रही है कि अगर भारत में आपको सक्सेसफुल कंपनी चलानी है तो भाई मोदी जी के इशारे पे ही चल सकती है। इसीलिए ढेरों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में निवेशक जितने भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करने से बच रही है। और यही कारण है कि देश की इकोनॉमी धीरे धीरे करके डूब रही है।